जय नारायण। आज जो बचे हुए नंबर कन्वर्जन्स थे उसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला उसमें आता है ऑक्टल टू डेसिमल। देखिए, ऑक्टल टू डेसिमल करने के लिए हमको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड से शुरू करना है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पावर्स को लेते हुए 8 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 8 की पावर में हम बात करेंगे। एक एग्जांपल लिया हुआ 345 बेस 8 है, उसको हमको बेस 10 में चलना है, मतलब ऑक्टल से हमको डेसिमल में करना है। राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 5 इंटू 8 की पावर 0, फिर 4 इंटू 8 की पावर 1 और फिर 3 इंटू 8 की पावर 2। तीनों को हमको ऐड करना है। हमेशा ध्यान रखिए 8 की पावर 0 1 होता है, 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 2 64। तो 5 इंटू 1 5, 8 4 ज़ा 32 और 64 इंटू 3 192। तो 192 प्लस 32 प्लस 5 229। अनदर एग्जांपल देखिए 24.6 है, तो राइट हैंड साइड से शुरू करिए। हमेशा ध्यान रखिए डेसिमल पार्ट की जो भी वैल्यू है वो डिवाइड होके होगी। तो 6 इंटू 8 की पावर -1 मतलब 6/8, 6 को हमको 8 से डिवाइड करना है तो आंसर आता है 0.75। फिर बस हाँ, एक बार ही आपको डिवाइड करना है जैसा आप करते थे। अभी हम आपको एक इसका सेपरेट वीडियो है जो न्यूमेरिकल का, उसको हम आपको लास्ट में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 424 है, तो फिर वैसे ही प्रोसेस करना है जो शुरू से ऊपर वाला हमने किया था। तो 4 इंटू 8 की पावर 0 और 2 इंटू 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 0 1, 1 इंटू 4 4 प्लस 8 की पावर 1 8, 8 इंटू 2 16। तो 16 प्लस 4 20, 20.75 बेस 10। नेक्स्ट आता है ऑक्टल टू बाइनरी। देखिए, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी दोनों सिमिलर है। इसके लिए दो चीज़ हम कर सकते हैं। अगर हमको ऑक्टल से बाइनरी करना, अगर हमको ये जो चार्ट दिया हुआ, अगर हमको ये चार्ट याद नहीं करना है तो हमको एक तरीका, सबसे पहले उसको हम ऑक्टल से डेसिमल मिलाएं। देखिए, हमने ऊपर इसका प्रोसेस बताया, ऑक्टल से डेसिमल और फिर उस डेसिमल को हम बाइनरी मिलाएं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, डायरेक्ट इस चार्ट से हम उसको हेल्प करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे 235 है, ठीक, हमारा नंबर है 235 बेस 8 है। देखिए, इसको हमको बाइनरी में करना। आपको करना क्या है, देखिए 2 में यहाँ देखिए 0 1 0 है, 3 में देखिए 0 1 1 है और 5 में देखिए 1 0 1। सेम तरीका देखिए, 2 में देखिए वो 0 1 0, 3 में देखिए 0 1 1 और 5 में देखिए 1 0 1। ब्रैकेट बनाइए, बेस 2 आंसर हो गया। ये ऑक्टल टू बाइनरी है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आप ये टेबल को समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस टेबल को याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसी तरीके से हम बाइनरी से ऑक्टल में भी बता रहे थे। सपोज़ कोई नंबर अगर बाइनरी में है तो उसका हम 3-3 बिट का बनाते थे पेयर। देखिए, राइट हैंड साइड से हमने 3-3 बिट का पेयर बनाया हुआ है। और अगर कोई लेफ्ट ओवर डिजिट्स है तो उसके आगे हम 0 लगा देते हैं। और फिर 1 0 0 को देखिए 4 बोलते हैं। आप चेक कर लीजिएगा टेबल में, 1 0 0 को हम 4 बोलते हैं, 1 1 0 को हम 6 बोलते हैं और 1 0 1 को 5 बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्टल से बाइनरी में डेटा को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। देखिए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल का प्रोसीजर 2 है। ऑक्टल को पहले डेसिमल में लाइए, फिर डेसिमल को आप बाइनरी में लाइए, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल लगाए, जैसा हमने प्रोसेस बताया आपको। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप सिंपल करिए, ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में लाइए और बाइनरी को 4-4 बिट करते हुए आप उसको हेक्साडेसिमल दिखा दीजिए। मेरी बात समझ रहे होंगे। हमने क्या किया, ऑक्टल को अगर हमको हेक्साडेसिमल में जाना तो कोई डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले उस ऑक्टल के डिजिट्स को हमको बाइनरी में लिखना होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्टल टेबल। और इस टेबल की हेल्प से जो बाइनरी में डेटा आएगा उसको हमने बाइनरी से, आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 4-4 बिट का पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से, और जो लेफ्ट ओवर डिजिट्स होती हैं उसको हम 0 0 0 लगा देते हैं आगे, जितनी भी बिट। बस 4-4 का पेयर बनाना हमको, 4 से ज़्यादा उस पर्टिकुलर एक पेयर में हम नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल है 347 बेस 8 है, हमको उसको 16 में करना है। तो 3 का हमने आपको दिखा दिया क्या होता है, 0 1 1 होता है। देखिए 0 1 1 देखते चलिएगा। फिर उसके बाद 4 देखिए 1 0 0, फिर 7 देखिए 1 1 1। इसने बाइनरी में कर लिया। अब इसको बैक साइड से, राइट हैंड साइड से आप 4-4 का पेयर बना लीजिए। 1 1 1 0, 1 1 1 0, राइट हैंड साइड से बात कर रहे हैं, 1 1 1 0। फिर उसके बाद 0 1 1 0 1 1 1, यहाँ तक आएगा 0 अब लास्ट तक आएगा। ठीक, वो लास्ट वाला 0 है तो उसको 0 0 0 0 4 लिख देंगे तो 0 को 0 ही रहेगा। तो आंसर आएगा E7।
तो इस तरीके से हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल भी कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल करने का सिंपल कारण आपको बता दें, हेक्साडेसिमल को पहले किस में करना पड़ेगा, हमको बाइनरी में करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अभी हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे, तो परेशान मत होइएगा, लास्ट में इसके वीडियो हमने जोड़ी हुई है, तो आपको वीडियो भी समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल से हमको किस में करना है, पहले बाइनरी में करना है। ठीक, बाइनरी में करने के बाद हमने उसको क्या किया, 3-3 का पेयर बना लिया। अभी तक हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कर रहे थे तो 4-4 का पेयर बना रहे थे, लेकिन हमको फिर ऑक्टल में करना तो हमको 3-3 का पेयर बनाना है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो 3-3 का पेयर बनाते हुए हम उसको कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हमने आपको बता दिया सिंपल 2A5। आपको इस टेबल को ध्यान रखना, पहला तरीका तो फिर वही देखिए लॉन्ग प्रोसेस है कि अगर हमको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है तो पहले हमको हेक्सा से डेसिमल में जाना, फिर डेसिमल से बाइनरी में आना। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो इस टेबल को ध्यान रखिए, आपको डिजिट्स देखनी है, उसके सामने वाले बाइनरी नंबर को लिखना। देखिए जैसे ये है 2 का हमने लिख दिया 0 0 1 0, ए का आप देख लीजिए 1 0 1 0, और 5 तो 5 का आप देख लीजिए 0 1 0 1, काम खत्म, ये बाइनरी में आ गया, डायरेक्ट आ गया। अगर कोई बाइनरी में दिया हुआ है उसको हमको हेक्साडेसिमल में करना है तो हमने राइट हैंड साइड से 4-4 का पेयर आपको बोला हुआ है, 4-4 का पेयर बनाते चलिए, काम होता चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में और हेक्साडेसिमल जैसे हमने बताया भी ऑक्टल से डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होता है, वहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ लिखा हुआ 356 बेस 16 है, इसको हमको डेसिमल में करना है। तो हमने आपको बता दिया 16 पर इंक्रीजिंग में बढ़ना, 16 की पावर 0 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 16 की पावर 1 इंटू 5 प्लस 16 की पावर 2 इंटू 3। तो 16 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 6 6, 16 की पावर 1 16, 16 इंटू 5 80, 16 की पावर 2 256, 256 इंटू 3 768, 768 80 प्लस 6 को जोड़िए 854 बेस 10, ये आंसर हो गया। सपोज एक नंबर है 2A5 बेस 16, उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो पहले हमको f को मल्टीप्लाई करना है। f का मतलब क्या होता है, आप देखिए तुरंत 15 होता है, तो 15 इंटू 16 की पावर 0, a को हम 10 बोलते हैं तो 10 इंटू 16 की पावर 1, और 2 इंटू 16 की पावर 2। तो 16 की पावर 2 हमने हमेशा बताया 256, 256 इंटू 2 512, 16 की पावर 1 16, 16 इंटू 10 160, और 16 की पावर 0 1, 1 इंटू 15 15, 512 प्लस 160 प्लस 15 687 बेस 10। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करते हैं। नेक्स्ट आता है एक एग्जांपल और देखिए 56.08 बेस 16 है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये ध्यान रखिए जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो पावर में हमेशा -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से बढ़ता है और वो डिवाइड में जाता है। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड का अगर कोई पार्ट है तो उसको मल्टीप्लिकेशन, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए इसमें हम कर रहे हैं तो हम हमेशा ध्यान रखिए 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3 तक आपको हमेशा वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ऐसे ही 8 में ऑक्टल में भी आपको याद रखना पड़ेगा -1 -2 -3 की वैल्यू क्या होती है, जिससे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए इसकी बात करते हैं हम। तो 0 इंटू 16 की पावर -1, हमेशा ध्यान रखिए 0 से कोई भी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड 0 ही देगा, तो 0 हो गया। प्लस 8 इंटू 16 पावर -2, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 256, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 0.03125। फिर इधर और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, तो 16 की पावर 0 इंटू 6 जैसा हमने ऊपर किया था, प्लस 16 इंटू की पावर 1 इंटू 5, तो 16 की पावर 1 इंटू 5 80 प्लस 6 86 प्लस 0.03125 ऐड कर दी 86.03125, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल होता है। नेक्स्ट आता है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में टोटल 5 केसेस बनते हैं। पहला केस है 0 प्लस 0 को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 देगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 देगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 देगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ देखिए 1 और 0 हो जाता है, 0 विद द कैरी ऑफ 1। यहाँ बात समझिएगा, जब भी हम डेसिमल में अगर इसको कर रहे होते हैं 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है। और ध्यान रख लीजिए अगर हम 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा 2 ही देता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 0 लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान समझिएगा। 1 प्लस 1 अगर हम डेसिमल में करते, नंबर सिस्टम में करते तो क्या देता, 2 देता। बाइनरी में 1 0 लिखा जाता है क्योंकि 1 0 ही 2 होता है बाइनरी में।
1 + 1 बाइनरी में 1 0 लिखा जाता है, 0 विद अ कैरी ऑफ 1। रीज़न ये है कि जब हम नंबर सिस्टम में बात करते हैं तो 1 + 1 क्या होता है 2। 2 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 आएगा। सिंपल बात समझ लीजिए। अगर 1 + 1 + 1 हो तो आपको 1 विद अ कैरी ऑफ 1 लिखना। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही बात करें नंबर सिस्टम 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 हो जाता। 3 को अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 और 1 ही आता। तो इस तरीके से बाइनरी एडिशन सॉल्व होता है। होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस होंगे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।